नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। सुबह के अब तक की सारी सियासी हलचलें समेटे हुए हम हाजिर हैं महाभारत आज का एजेंडा लेकर। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग तेज करने में लगे हों, लेकिन उनकी पार्टी के नाम पर अब अवैध वसूली के आरोप लगने लगे हैं। ताजा मामला है यूपी के बरेली जिले का, जहां लोकसभा के टिकट की आस लगाए बैठे दावेदारों से आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। वहीं जन लोकपाल पर भी आज तनातनी के आसार हैं। केजरीवाल सरकार आज जन लोकपाल बिल पेश कर सकती है। देखना होगा कि अगर जन लोकपाल बिल पर अड़ंगा लगता है तो क्या केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग तेज करने में लगे हों, लेकिन उनकी पार्टी के नाम पर अब अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। मामला यूपी के बरेली जिले का है, जहां लोकसभा की टिकट की आस लगाए बैठे दावेदारों से आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। जी हां, पार्टी के नाम हो रही इस अवैध उगाही की शिकायत के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बरेली के आम आदमी पार्टी की इकाई तत्काल प्रभाव से भंग कर दी है। आम आदमी पार्टी के बरेली पीलीभीत प्रभारी दिलीप नगीना की माने तो आम आदमी की झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा के नाम पर पार्टी के नेता अंशुल खन्ना ने इच्छुक उम्मीदवार से एसएमएस कर 20,000 रुपए की मांग की। दावेदार ने जैसे ही मामले की शिकायत पार्टी के अधिकारियों से की, पार्टी ने बरेली जिले की यूनिट को भंग कर दिया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही अब आरोप लगे हैं और आरोप पार्टी के भीतर से ही लगे हैं। पार्टी के ही एक उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि एसएमएस के जरिए उसे 20,000 रुपए का चंदा मांगा गया, उसे 20,000 रुपए की मांग की गई और ये पैसे झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ रैली के लिए मांगे गए। तो आम आदमी पार्टी के बरेली पीलीभीत लोकसभा के प्रभारी दिलीप नगीना ने पहले तो एसएमएस भेजने को लेकर दूसरी पार्टी का नेता बताने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें एसएमएस दिखाया गया तो उन्होंने पैसे मांगने की बात मानी। वहीं एसएमएस भेजकर टिकट के दावेदारों से पैसे मांगने के आरोप में घिरे बरेली यूनिट के नेता अंशुल खन्ना ने कहा है कि उन्होंने पैसे जरूर मांगे थे, लेकिन इसके बदले में वो दावेदारों को रसीद भी देने वाले थे। पीलीभीत में मुझको फोन आता है कि आपके किसी कार्यकर्ता ने एक एसएमएस करके वो चंदा मांगा है और चंदा झाड़ू यात्रा के लिए मांगा है। क्या आपने किसी केंद्र के पदाधिकारी ने क्या आदेश दिया था? हमने कहा हमने ऐसा कोई आदेश केंद्र का नहीं है कि उससे 20,000 रुपए लिया जाए, ऐसा ना कोई चंदा मांगने की बात है। हमने प्रत्याशियों के ऊपर उनकी स्वेच्छा से ये चीज छोड़ी है। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मैसेज आया है। मैंने उनसे कहा कि आप मैसेज मुझको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैसेज मेरे पास आया। मैसेज आने के बाद उस मैसेज को मैंने पढ़ा और केंद्र के अपने अधिकारियों से उसको कंसल्ट किया। अधिकारियों ने कहा कि इस मैसेज के आधार पर इसकी इंक्वायरी की जाए, लेकिन इससे पूर्व इस कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए कि इसमें क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। जी, एसएमएस में जो अमाउंट टाइप हो गया था वो 20,000 टाइप हो गया था, लेकिन वो जो एसएमएस में अमाउंट टाइप होना था वो 2,000 होना था। जब बाद में यहाँ बरेली में जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उस चीज में हमने क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था कि वो मैसेज गलत हुआ है फॉरवर्ड लोगों को। उसमें हमने यहाँ से बात करी थी तो उसमें यहाँ हो गया था। उस पर किसको भेजा गया था ये एसएमएस? जी, जितने भी लोकसभा एप्लीकेंट बरेली और आंवला के हैं 46 लोगों को टोटल मैंने ये मैसेज भेजा था। तो पार्टी के फंड के लिए लिखा था ना? हाँ जी, वो कोई मेरा पर्सनली उसमें ये नहीं था कि पर्सनली मैं 20,000 रुपए अपनी जेब में रख लूंगा। अगर वो मुझे कोई 20 भी देता तो मैं उसे भी उसकी रसीद देता। तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी की इकाई बरेली इकाई पर। आम आदमी पार्टी के ही एक उम्मीदवार जिसने फॉर्म भरा था, जिसका इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद उसने आरोप लगाया है कि 20,000 रुपए की मांग की गई। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांग, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ती है, जो पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर ही वोट बटोरने की कोशिश करती है, उस पार्टी में ही वसूली और भ्रष्टाचार के अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार इस तरह के आरोप सामने आए हैं कि इस तरह की वसूली की जा रही है। इस बार ये आरोप बरेली से आया है, जो यूपी का जिला है, जो लोकसभा की दावेदारी का जो टिकट का
वेट कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। उनके पास एक एसएमएस गया था कि आप 20,000 रुपए जमा कराएं और उसके बाद आने वाले समय में तय किया जाएगा। एक तरीके से बेसिकली अगर आप इसको बड़े मापदंड पे देखें तो कुछ लोग इस तरह के भी आप पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं जिनको कभी राजनीति से बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से जुड़ने का मौका नहीं मिल पाया, तो आप पार्टी उनके लिए एक ऐसी नई पार्टी उभर के सामने आई है कि जिसके साथ वो जुड़ के अपना राजनीतिक भविष्य को तय कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं ये काफी गंभीर है। जिस तरह की बात कही जा रही है कि झाड़ू चलाओ और करप्शन को भगाओ, तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, जो करप्शन फ्री भारत को बनाने के लिए हुआ है, जो ये पैसे मांगे गए थे, क्या इसकी जानकारी पार्टी हाईकमान को थी? नहीं, उनको ये जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में जिस तरह की बात सामने आई, जब ये कंप्लेंट की गई, तो ये मैटर जो केंद्र के जो नेता है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, बाकी जो नेता हैं, उनको ये जानकारी दी गई और उसके बाद उन्होंने संज्ञान लेते हुए वहां की जो टेम्परेरी यूनिट थी जो वहां पे काम कर रही थी आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए, उसको जो है फिलहाल स्थगित किया है। फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।